हेलो फ्रेंड्स, रेशमा शिक्षा वर्ल्ड में आपका स्वागत है। यहाँ मैं आपको मैथ्स की पेडागोजी पेपर 1 सीटेट की पढ़ाऊंगी। आइए करते हैं क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 1। आकांक्षा गणित की एक अच्छी अध्यापिका बनना चाहती है। गणित की अच्छी अध्यापिका के लिए आवश्यक है कि उसके पास, इसका मतलब क्या है कि आकांक्षा जो है गणित की जो है एक अध्यापिका बनना चाहती है, तो उसके पास कौन कौन से अच्छे कौशल होने चाहिए एक अध्यापिका बनने के लिए। प्रश्न नंबर 1 है, अच्छा संप्रेक्षण कौशल तथा बंद अंत वाले प्रश्नों का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, संप्रेक्षण कौशल किसे कहते हैं, जो बातचीत का कौशल। तो उसके पास एक क्या है, अच्छे बातचीत का कौशल होना चाहिए। और बंद अंत वाले क्या है, उसके पास ना प्रश्नों का ज्ञान होना चाहिए। ऑप्शन नंबर दूसरा है, गणितीय विषय वस्तु को वास्तविक जीवन से जोड़ने के लिए अवधारणात्मक ज्ञान, समझ और योग्यता होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है कि जो मतलब टीचर के पास ना, मतलब अगर कक्षा के अंदर बचने बच्चों को, अगर आप एक टीचर है, आप बच्चों को कक्षा के अंदर है ना माइनस के सम सिखाए हैं, आपने सिखाया है कि अगर 10 में से 5 को माइनस करेंगे तो ना कितने बचेंगे, 5 बचेंगे। तो आपने क्या है, उसको कक्षा के अंदर माइनस के सम सिखाए। अब वही माइनस का सम जो है बच्चे के वास्तविक जीवन से कैसे जुड़ेंगे। जैसे कि बच्चा है, अगर वो बाजार गया है, वो सब्जी लेने गया है या अपनी कोई चीज़ खरीदने गया है दुकान पे, तो उसके पास 10 रुपये हैं और उसने जो है 5 रुपये की चीज़ ली है, तो वो एकदम ना हिसाब लगा लेगा, मैंने 5 रुपये की चीज़ ली है और मेरे पास अब कितने बचेंगे, 5 रुपये बचेंगे। अगर दुकान वाला उसको गलत भी देना चाहेगा, अगर दुकान वाले ने समझ लो उसको 2 रुपये दिए, तो वो तुरंत माइनस के कर लेगा। क्यों? क्योंकि उसे पता है मैंने 5 रुपये की चीज़ ली है और उसमें से ना मेरे पे 5 रुपये ही बचेंगे। तो वो क्या है, उसके वास्तविक जीवन से जुड़ गई है, क्योंकि जो उसने कक्षा में सीखा था वही उसकी क्या है, वास्तविकता में हो गई। क्योंकि वो चीज़ गया दुकान पर ले रहा, उसे पता चल गया मेरे पास अब इतने पैसे बचेंगे, तो वो क्या है, उसके वास्तविक जीवन से जुड़ गई है। ऑप्शन नंबर तीसरा है, संख्या पद्धति, बीज गणित या ज्यामिति का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि बीज गणित, ज्यामिति वगैरह का जो है टीचर के पास अच्छा ज्ञान होना चाहिए पढ़ाने के लिए। ऑप्शन नंबर 4 है, बिना समय लगाए समस्याओं और सवालों को हल करने की योग्यता होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है, जो टीचर के पास जो है एक जो कोई अगर बच्चा कोई समस्या लेके आया तो उसको तुरंत वो हल कर सके। और उसके पास ना क्या कहते हैं कि बिना समय लगाए, कि ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा समय लगा रही है। अगर बच्चा कोई भी परेशानी लेके आता है, मैथ्स का कोई भी क्वेश्चन लेके आता है, तो टीचर जो है तुरंत उस चीज़ को सॉल्व कर ले, या उसके पास ये कौशल होना चाहिए। तो इसका जो बिल्कुल सही जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर दूसरा। क्योंकि देखो, हमारा जो उद्देश्य होता है कक्षा में बच्चों को पढ़ाने का, वो ये है कि बच्चों को जो भी हम सिखा रहे हैं वो बच्चे के क्या है, वास्तविक जीवन से जुड़े। भाई गणित सिखाने का उद्देश्य क्या है बच्चों को, एक तो उसका बौद्धिक विकास हो, और इसकी एक और दूसरा क्या है, बच्चे का क्या है, जो भी कक्षा में सीख रहा है वो क्या है, उसके वास्तविक जीवन से जुड़े। क्योंकि देखो, मैथ्स बच्चे ने कक्षा में सीखा है, अब वो उसका जीवन पर्यंत चलेगा। बच्चे ने एक बार संख्याएं, अंक, गुणा, भाग, जमा, घटा, पहाड़े सब सीख लिया, तो वो क्या है, जीवन पर्यंत उसके वो चीज़ चलेगी। क्योंकि देखो, समाज में रहने के लिए उसे ना हिसाब किताब करना ही पड़ेगा ना। सामान लेना है, या मम्मी घर में लेकर आई है, घर में कोई भी सामान लेके आया है, पैसों का है, बैंक का है, किसी भी काम का है, तो वो क्या है, सारा काम मतलब जो है वो उस चीज़ काम को करेगा। तो क्या है, अगर जो बच्चों को आप कक्षा में सिखाओगे वो ही उसके जो है जीवन पर्यंत चलने वाली चीज़ें होती है। और गणित का तो विशेष रूप से है, तो इसका ऑप्शन नंबर जो दूसरा है बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर दूसरा, हस्तपरख प्रतिमान, स्थिर चित्र, लिखित प्रतीक, मौखिक और लिखित भाषा वास्तविक संसार की स्थितियाँ तथा संदर्भ को दर्शाने के 5 तरीके हैं। इसका मतलब क्या है, जो लिखित प्रतीक होते हैं, मौखिक मतलब मुंह से बोलने वाली जो लिखित भाषा वगैरह होती है, और वास्तविक संसार की जो स्थितियाँ होती है उसको दर्शाने के कौन कौन से तरीके हैं। ऑप्शन नंबर 1 है, गणितीय चिंतन एवं विचार। ऑप्शन नंबर दूसरा है, ज्यामितीय प्रमाण। ऑप्शन नंबर तीसरा है, गणित की पाठ्यचर्या। ऑप्शन नंबर जो 4 है, गणितीय शब्द भंडार। तो इसका जो बिल्कुल जो सही जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, गणितीय चिंतन एवं विचार होते हैं। जो यही 5 तरीके हैं जिसको अंदर है ना हम गणित की जो है लिखित और मौखिक जो है और वास्तविक संसार की जो स्थितियों को हम दर्शा सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर जो 1 है बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर तीसरा, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित की शिक्षा का मुख्य जो उद्देश्य है बच्चों की क्या है, गणितीकरण की क्षमताओं का विकास करना है। स्कूली गणित का सीमित लक्ष्य है लाभप्रद क्षमताओं का विकास करना। यहाँ गणितीकरण जो है बच्चों की डैश क्षमताओं का विकास करने की ओर संकेत करता है। ऑप्शन नंबर 1 है, पूर्व धारणाओं को उनके तार्किक निष्कर्ष का अनुशीलन करने और अमूर्तन का परिचरण करने के लिए गणितीय रूप से चिंतन
और तर्क के बच्चे के संसाधनों का विकास करने, या ऑप्शन नंबर दूसरा है वर्गमूल और घनमूल निकालने सहित सभी संख्या संक्रियाओं के प्रभावी निष्पादन की। ऑप्शन नंबर तीसरा है स्वतंत्र रूप से ज्यामितीय प्रमेयों का निरूपण और उनका क्या है सत्यापन करने की, या ऑप्शन नंबर 4 है शब्द समस्याओं को रेखीय समीकरण में अनुमोदित करने की। तो इसका जो बिल्कुल सही जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर एक ही है जो मतलब जो है गणित की शिक्षा का मुख्य बच्चों क्या है गणितीय गणित की क्षमताओं का ही विकास करना है, क्योंकि उनके क्या है तार्किक निष्कर्ष को अनुशीलन करने और अमूर्त को क्या है प्रश्न करने, गणितीय रूप से चिंतन करना और तर्क जो है के आधार पर बच्चों के संसाधनों का जो है वो विकास करना होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो एक है बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 4, गणित में प्रश्नों को हल करते समय आंकड़ों की शुद्धता बनाए रखने के लिए हल को लिखा जाता है। मतलब क्या है, जो प्रश्नों को जब हम गणित के प्रश्नों को जब हल करते हैं तो उसकी जो शुद्धता को बनाए रखने के लिए क्या हल जब करते हैं तो कैसे लिखा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 किसी भी तरीके से हम लिख सकते हैं। ऑप्शन नंबर जो दूसरा है विशेष विधि के अनुसार विभिन्न चरणों में लिखते हैं, या ऑप्शन नंबर तीसरा है क्या है ज्ञात तरीके से लिखते हैं, या ऑप्शन नंबर 4 है उपरोक्त में से कोई नहीं है। तो देखो ऐसा होता है, इसका जो बिल्कुल सही जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर दूसरा। क्यों? क्योंकि ना देखो जब हम मैथ्स का क्वेश्चन करते हैं तो क्या है एक विशेष विधि के अनुसार ही होता है। जैसे कि देखो बोर्ड मास का एक नियम होता है कि भाई पहले ब्रैकेट खोलेंगे, फिर डिवाइड करेंगे, फिर मल्टीप्लाई होगी, फिर जमा होगी, फिर घटा होगी। तो क्या है एक ना तरीका होता है, एक सूचीबद्ध तरीके से किया जाता है मैथ को। ये नहीं है कि आप पहले ना सीधा उसको मतलब माइनस कर दोगे, नहीं। अगर आप किसी भी एक क्वेश्चन की जो है बोर्ड मास का नियम होता है केवल उसी के अनुसार करते हैं। तो क्या है एक और प्लस ना जब हम क्वेश्चन करते हैं कि भाई पहले अब यहाँ पर हम ना एक्स की वैल्यू निकालेंगे, फिर वाई की निकालेंगे, फिर मान निकालेंगे, फिर पुट करेंगे। तो क्या है एक विशेष विधि के अनुसार ये गणित को किया जाता है और विभिन्न चरणों में होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो दूसरा है बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 5वां, निम्न में से कौन से विकल्प में गणित की भाषा की झलक है। इसका मतलब यह है कौन से विकल्प में जो है गणित की भाषा की झलक है। ऑप्शन नंबर 1 राम और सीता जा रहे हैं। ऑप्शन नंबर जो दूसरा है वो है श्याम हापुड़ जा रहा है। ऑप्शन नंबर जो तीसरा है यात्रा के दौरान मीरा ने 10 किलोमीटर की दूरी पैदल तय की। ऑप्शन नंबर जो 4 है श्याम और मोहन दोनों भाई हैं। तो इसका जो बिल्कुल सही जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर तीसरा। क्यों? क्योंकि देखो जो गणित की इसके अंदर जो भाषा है वो केवल इसी क्वेश्चन के अंदर है, क्योंकि देखो 10 किलोमीटर की दूरी है उसने पैदल तय करी। तो देखो मैथ्स में जो क्वेश्चन होते हैं तो उन भाषा में यही ऐसे ही प्रयोग किया जाता है। ये नहीं किया था कि राम जा रहा है सीता जा रहा है, ये कोई सेंटेंस नहीं बनाने या कोई हिंदी का वाक्य नहीं है, ये गणित की भाषा है। ये वो इतने किलोमीटर गई, या फिर इसका आयतन इतना किलोमीटर होगा, या इसका मतलब क्या कहते हैं कि वर्गमूल इतनी न होगा वर्गमूल इसका इतने में, या फिर इसकी जो है लंबाई इतनी मीटर होगी। तो ये क्या है एक ना गणित की एक भाषा होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो तीसरा है बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 6, गणित की भाषा में निम्न में से किसको सम्मिलित नहीं किया जाता है। इसका मतलब क्या है कि गणित की भाषा में जो है किसको सम्मिलित नहीं किया जाता है। इसमें देखो नहीं पूछ रहा है, इसमें क्या है नेगेटिव पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर 1 है गणितीय सिद्धांतों को नहीं किया जाता है। ऑप्शन नंबर दूसरा है गणितीय संकेतों को नहीं किया जाता। ऑप्शन नंबर तीसरा है गणितीय पदों को, या ऑप्शन नंबर 4 है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें इसका जो बिल्कुल सही जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4। इनमें से क्या है किसी को भी नहीं सम्मिलित किया जाता है, और वैसे भी वो नेगेटिव पूछ रहा है। प्रश्न नंबर 7वां, गणित की भाषा का महत्व है। इसका मतलब क्या है गणित की भाषा का क्या महत्व है। ऑप्शन नंबर जो 1 है शारीरिक कौशल के विकास में है गणित का महत्व। ऑप्शन नंबर जो दूसरा है संप्रेषण कौशल के विकास में है। ऑप्शन नंबर जो 3 है वो है तर्कात्मक कौशल के विकास में है। तर्कमात्मक किसे बोलते हैं, तर्क करना। जो गणित जो होता है वो किस पे आधारित है, तर्क पे आधारित है। जैसे कि अगर आपने ना ये दिया है कि इस व्यक्ति की आयु 20 वर्ष पूर्व ये है, तो 20 वर्ष बाद उसकी आयु कितनी होगी, तो वो क्या तर्क पे आधारित है। अगर जो 20 वर्ष पहले इतनी है तो 20 वर्ष बाद इतनी ही होगी। तो वो क्या है एक तर्क किया जाता है मैथ्स के क्वेश्चन के अंदर। तो वो क्या है आंसर बिल्कुल वही निकलेगा। तो ना क्या कहते हैं कि इस और ऑप्शन नंबर जो 4 है पहला एवं तीसरा है। तो इसका आंसर जो बिल्कुल सही है वो है ऑप्शन नंबर 4। इसका पहला और जो तीसरा है
बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें शारीरिक कौशल के विकास में भी होता है और क्या है, तर्कात्मक कौशल के में भी विकास होता है। तो इसका पहला और तीसरा बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 8वां, गणित विज्ञान का प्रवेश द्वार एक कुंजी है। इसका मतलब क्या है, गणित विज्ञान क्या है, एक प्रवेश द्वार का एक क्या है, कुंजी है। तो निम्न में से यह कथन किसका है? ऑप्शन नंबर 1 है स्किनर का है, ऑप्शन नंबर जो दूसरा है वो है जीन पियाजे का है, या ऑप्शन नंबर जो तीसरा है रोजर बेकन का है, या ऑप्शन नंबर 4 है वो है आर्यभट्ट का है। तो इसका जो बिल्कुल जो सही जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर तीसरा। क्यों? ये रोजन बेकन का है। ये आप हमेशा याद रखना कि ये मतलब जो कथन के आता है, जो क्वेश्चन आता है, तो इसमें क्या है, आपको नाम जो है लर्न करना चाहिए बिल्कुल, कि ये कौन सी मतलब ये बोला है कि गणित विज्ञान का जो प्रवेश द्वार जो है एक कुंजी है, ये रोजन बेकन ने बोला है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो तीसरा है बिल्कुल ठीक है। प्रश्न नंबर 9वां, गणितीय भाषा का स्वरूप है। मतलब क्या है, गणित की जो भाषा का स्वरूप कैसा होता है? भाई गणित की जो भाषा कैसी होती है, कोई मतलब उसके अंदर कोई सेंटेंस तो बनाने नहीं होते गणित की भाषा का, तो लेकिन क्या है उसकी भाषा कैसी है? ऑप्शन नंबर 1 जोड़ की है, ऑप्शन नंबर दूसरा है घटाव की है, ऑप्शन नंबर जो तीसरा है गुणा है, या ऑप्शन नंबर 4 है वो ये सभी है। तो इसका जो बिल्कुल सही जो आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, ये सभी ही है। क्यों? क्योंकि देखो गणित के अंदर क्या होता है, सबसे पहले ना जोड़ होता है, घटाव होता है, गुणा होती है, ये सारी चीज़ें क्या है, गणित की भाषा ही है। तो गणित के अंदर जो ये सभी चीज़ यूज़ करके ही, बोर्ड मास का नियम यूज़ करके ही तभी एक क्वेश्चन सॉल्व होता है। यही तो गणित के अंदर यही होता है। तो इसलिए क्या है, गणित की भाषा ये क्या है, ये सारी ही है। प्रश्न नंबर 10वां, गणित की प्रकृति एवं संरचना में निम्नलिखित विशेषताएं नहीं है। मतलब क्या है, जो गणित की जो प्रकृति होती है और जो संरचना होती है उसमें क्या विशेषता नहीं है? तो उसमें नेगेटिव पूछा नहीं है। ऑप्शन नंबर 1, गणित की विषय वस्तु में सामंजस्यता है। मतलब क्या है, जो गणित की जो विषय वस्तु होती है उसमें क्या है, सामंजस्यता मतलब क्या है, आपस में मिली हुई होती है। जैसे कि ना ये होता है ना कि जहाँ पे पहले फिर प्लस करना है, उसके बाद क्या है माइनस करना है, और या फिर एक्स की वैल्यू निकाली है तो फिर यहाँ पर क्या है वाई की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, हम पहले एक्स की वैल्यू निकालेंगे, फिर जो एक्स की वैल्यू का जो आंसर आएगा फिर उसको हम वाई में पुटअप करेंगे, तब जाके वो हमारा आंसर आएगा, दोनों इक्वल आएगा। तो ये क्या है, विषय वस्तु में क्या है, सामंजस्य मतलब मिली हुई। अगर एक नहीं करोगे तब तक दूसरा वो सॉल्व नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन नंबर दूसरा है, गणित की सभी शाखाओं का मूल आधार क्या है, समुच्चय सिद्धांत भाषा है। इसका मतलब है जो गणित की सभी भाषा जो की शाखाओं का जो मूल आधार क्या है, समुच्चय मतलब पूरा मिला हुआ जो है एक सिद्धांत भाषा है। कि भाई गणित क्या है, वो एक सिद्धांत पे तो आधारित होती है कि भाई अगर ना 20 वर्ष राम की आयु इतनी थी, तो कि 20 वर्ष बाद जो है राम की आयु कितनी होगी। तो क्या है, एक सिद्धांत होता है और उसे ही हमें क्या है, सिद्ध करना होता है। तो गणित के अंदर केवल सिद्धि होती है, वो भी तर्क के आधार पर ही सिद्ध किया जाता है, क्योंकि उसके अंदर गलत नहीं होता है, क्योंकि इसमें कोई रटने वाली कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि गणित केवल सिद्ध पे ही सॉल्व कर सकते हो। तो इसका क्या है, ऑप्शन नंबर तीसरा है, गणित की भाषा सांकेतिक है। सांकेतिक मतलब केवल संकेत वाली है गणित की भाषा। ऑप्शन नंबर जो 4 है, गणित के निष्कर्ष निश्चित एवं तर्कसंगत होते हैं। तो गणित के जो मतलब जो निष्कर्ष होते हैं कैसे होते हैं, निश्चित होते हैं। क्योंकि देखो ये नहीं है कि आज आपने कोई सवाल किया, बच्चे ने कोई आज सवाल किया है, तो अभी उस मैथ के गणित के क्वेश्चन में अभी तो 5 आ रहा है आंसर, फिर ना थोड़ी देर बात करेगा तो उसका 8 आएगा, या फिर तीसरी बार करेगा तो 10 आएगा। नहीं, उसका क्या है, एक निश्चित होता है। गणित का हमेशा उत्तर जो एक निश्चित होता है, चाहे वो आज करे, चाहे 10 साल बाद करे, या 6 महीने बाद करे, उसका उत्तर सिर्फ एक निश्चित ही है। और एक क्या है, तर्क संगत है। तर्क संगत किसे बोलते हैं, तर्क पे आधारित होता है कि अगर यही आंसर यही होगा, चाहे किसी भी तरीके से कर लो, लेकिन आंसर वही निकलेगा। ये कई होता है कि ना इसमें जो है मतलब कि सूत्र को मतलब लगा के करेंगे, या फिर क्या है कोई गुणा करके करेंगे, या दूसरे तरीके से भी करेंगे, तभी उसका आंसर जो है वो वही निश्चित सिद्ध ही होगा। तो देखो इसके अंदर 3 तो है पॉजिटिव है, और इसमें उसने हमसे क्या पूछा है, नेगेटिव पूछा है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर जो है दूसरा बिल्कुल सही है, क्योंकि उसने हमसे नहीं पूछा है। क्योंकि 3 तो देखो होती हैं गणित के अंदर है, तो इसका 3 पॉजिटिव है और ये दूसरा जो है वो नेगेटिव आंसर है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो दूसरा है बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 11वां, गणित शिक्षण में कौशलात्मक उद्देश्य के विशिष्टीकरण का उदाहरण है। इसका मतलब क्या है, जो गणित के जो शिक्षण होता है उसके जो कौशलात्मक उद्देश्य की जो है विशिष्टीकरण का क्या उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर 1, गणना करना है। क्या मतलब गणित के अंदर सिर्फ एक गणना करना होता है।
ऑप्शन नंबर जो दूसरा है वो क्या है, निष्कर्ष निकालना, या फिर किसी बात का क्या है, केवल एक निष्कर्ष निकालना ही होता है। ऑप्शन नंबर जो 3 है, गणितीय आकृतियाँ बनाना, या फिर क्या है, गणित की आकृतियाँ बनाना ही होता है। ऑप्शन नंबर जो 4 है वो क्या है, इनमें से कोई नहीं है। तो इसका जो बिल्कुल सही जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर तीसरा। क्योंकि ऑप्शन नंबर तीसरा क्यों सही है, क्योंकि देखो जो गणित में कौशलात्मक क्या है, कौशलों का विकास करना होता है। तो और विशिष्टीकरण क्या है, देखो गणित के अंदर जो विभिन्न आकृतियाँ, जो ज्यामिति के अंदर जो बनती है वो विभिन्न आकृतियाँ बनती है। अगर आपने एक त्रिभुज का जो है फार्मूला लगाना है तो उसमें त्रिभुज की आकृतियाँ बनेगी। सर्कल करना है कि वृत्त का जो हमें परिधि बतानी है, तो वो क्या है, सब ये जो आकृतियों के बेस पे ही बनेगी। तो क्या है, एक अलग से जो है एक बच्चे में कौशलात्मक विकास भी होता है, और यही विशिष्ट उद्देश्य है उसका। तो क्या है, ऑप्शन नंबर जो तीसरा है बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 12, गणित शिक्षण में गणित की भाषा का प्रमुख गुण है। मतलब क्या है, गणित की जो शिक्षण जो पढ़ाते हैं गणित में, तो उसमें गणित की भाषा का प्रमुख गुण कौन कौन सा होता है। ऑप्शन नंबर 1, शुद्धता। तो गणित की जो भाषा के अंदर क्या होता है, एक तो वो शुद्धता होती है। दूसरा क्या है, यथार्थता। यथार्थता मतलब क्या है, बिल्कुल सही है कि यही यथार्थ है। ऑप्शन नंबर तीसरा है सक्षमता, उसमें क्या है, सक्षम होना चाहिए। ऑप्शन नंबर जो 4 है वो क्या है, ये सभी होना चाहिए। तो इसका जो बिल्कुल सही जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4। ये क्या है, ये सारे सभी चीज़ें ही गणित की जो है भाषा का प्रमुख गुण है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 13, गणित शिक्षण में गणितीय भाषा संबंधी समझ के विकास हेतु आवश्यक है। इसका मतलब क्या है, गणित के जो शिक्षण में जो है गणित की जो भाषा की जो संबंधी है वो समझ के जो है विकास हेतु क्या क्या चीज़ें आवश्यक है। ऑप्शन नंबर 1, गणित की क्रियाओं को क्रमबद्ध रूप से समझना। इसका मतलब क्या है, गणित की जो क्रियाएं जो होती हैं गणित की, वो क्या है, एक आप क्रमबद्ध रूप से ही करेंगे। क्रमबद्ध रूप कैसे कहेंगे, जैसे देखो मैथ्स के अंदर एक बोर्ड मास का एक नियम होता है कि सबसे पहले अगर आपको एक क्वेश्चन दिया है, समीकरण है, तो उसको सबसे पहले आप ब्रैकेट खोलेंगे। तो ब्रैकेट खोलोगे, फिर आप डिवाइड करोगे, मतलब फिर उसके आप मल्टीप्लाई करोगे, फिर आप उसके अंदर ना जमा करोगे, फिर घटा करोगे। तो मतलब क्या है, वो सारा एक क्रमबद्ध रूप में होगा। ये नहीं है कि आपने पहले माइनस कर दिया है फिर प्लस कर रहे हो, नहीं, वो एक नियम है। तो आपको उस क्रमबद्ध रूप से ही करना है। तो गणित का एक तरीका होता है करने का। ऐसा नहीं है कि आप कहीं भी कुछ भी कर सकता है बच्चा, उसको क्या है, एक तरीके से ही करोगे। ऑप्शन नंबर दूसरा है, विभिन्न दशाओं में गणितीय समस्याओं को समझना। और विभिन्न दशाओं मतलब क्या होता है कि देखो मैथ्स का जो क्वेश्चन होता है विभिन्न विभिन्न तरीकों से होता है, क्योंकि मैथ्स का क्या है, एक मस्तिष्क का व्यायाम होता है जब गणित करते हैं तो। क्योंकि देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसके अंदर क्या होता है, पहले ना हमें अगर किसी की वैल्यू निकालनी है तो पहले हमें क्या है, उसका मान निकालना होगा। जैसे होता है ना कि हमने इसका पहले कोई समीकरण हल करना है तो हमें उसमें y की वैल्यू निकालनी है, तो पहले क्या होगा, x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। फिर x की जो वैल्यू जब निकल जाएगी तो फिर हम उसको क्या करेंगे, y में पुटअप करेंगे। फिर y की जगह पर हम वो वैल्यू रखेंगे, तब जाके उसकी y की वैल्यू निकलेगी। तो फिर क्या है, मतलब एक तरीके से होता है और एक तरीका होता है कौन कौन सी और गणित की समस्याओं को हल करना होता है। ये पहले समझना होता है कि हमें क्या निकालना है पहले, तो तब हम वो उस चीज़ को निकाल सकते हैं। तो क्या है, उसमें विभिन्न समस्याओं को हल किया जाता है। ऑप्शन नंबर जो तीसरा है, प्रत्ययों को संकेतों में प्रकट करने को समझना। मतलब क्या है, जो प्रत्यय जो दिए गए होते हैं उसमें जो है विभिन्न प्रकार के जो संकेत दिए गए होते हैं, तो क्या करें, उस चीज़ को भी हम समझते हैं। ऑप्शन नंबर जो 4 है, उपरोक्त सभी है। तो इसका जो बिल्कुल सही जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4। क्यों, ये सारी चीज़ें ही गणित के अंदर होती है, तभी क्या है, गणित की भाषा को हम समझ सकते हैं, क्योंकि विभिन्न दिशाओं में गणित को सॉल्व किया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो 4 है बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 14, गणित की भाषा एवं प्रकृति अन्य विषयों की अपेक्षा है। मतलब क्या है, गणित की जो भाषा जो उसकी प्रकृति क्या है, अन्य विषयों के अपेक्षा क्या ऐसी है। ऑप्शन नंबर 1 है, अधिक कमज़ोर है। ऑप्शन नंबर दूसरा है, अधिक लचीली है। या ऑप्शन नंबर तीसरा है, अधिक सुदंड है। ऑप्शन नंबर 4 है, इनमें से कोई नहीं है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर तीसरा। क्यों, गणित की जो भाषा वो कैसी है, अधिक सुदंड है। अधिक सुदंड का मतलब बिल्कुल सही है कि जो है वो वही है। आप देखो गणित के अंदर ना कोई सोशल साइंस नहीं है, या कोई मतलब ना हिंदी का कोई निबंध टाइप की नहीं है कि आप मतलब उसके अंदर ना कुछ भी ऐड करके लिख दो, या फिर आप उस बारे में है कि हर एक की भाषा एक अलग होती है तो आप वो बदल दो। लेकिन नहीं, उसके अंदर वो चीज़ नहीं कर सकते। वो एक फैक्ट वाली चीज़ है गणित। बच्चों को अगर आपने प्लस सिखाया है तो प्लस ही है,
आप बच्चे को तो माइनस नहीं करेगा। तो सबका ना तरीका जो है कि पहले ऐसे किया है कि या पहले उसने पी सॉल्व किया, लेकिन क्या है अलग ही एक ही तरीके से किया है, लेकिन आंसर क्या है सबका एक ही आएगा। तो क्या है अधिक सुदंड ही है उसकी भाषा जो है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो तीसरा है बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 15, गणित के बेहतर होने के लिए एक व्यक्ति डैश आवश्यकता है। मतलब गणित के बेहतर होने के लिए क्या है, एक व्यक्ति को अधिक आवश्यकता किस चीज़ की है। ऑप्शन नंबर 1 है गणनाओं में प्रवीणता की। मतलब क्या है जो गणना करना, मतलब जोड़ना क्या है कि ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना, गणना कर सके, उसमें प्रवीणता होनी चाहिए। नंबर दूसरा है अमूर्त चिंतन और तर्क संगत विवेचन द्वारा समस्याओं को बनाने और उन्हें सूत्रबद्ध करने की। मतलब क्या है अमूर्त चिंतन, जो चीज़ का मतलब हमारे पता नहीं होता, जैसे कहते हैं ना मैथ्स के अंदर हमें y की वैल्यू निकालनी, तो वो क्या है अमूर्त चिंतन है। पहले हमें एक के बारे में पता है, हमें क्या है मूर्त जो हमें दिख रहा है, फिर हमें अमूर्त की तरफ जाना है। तो जो हमें नहीं दिख रहा ना, हमें वो वैल्यू निकालनी है और तर्क संगत विवेचन करना है कि ऐसे क्यों है, ये क्यों नहीं है, इसकी वैल्यू ये ऐसे क्यों नहीं आ रही है, ये दोनों इक्वल ही आएंगे। द्वारा समस्याओं को क्या है बनाने में और उन्हें क्या है सूत्रबद्ध। मतलब सूत्रबद्ध क्या है, देखो जैसे कि ना बच्चों मैथ्स के अंदर सूत्र होते हैं, तो उसको सूत्रबद्ध करने में भी क्या है वो चीज़ को कर सकें। मतलब दोनों को तर्क संगत रूप में समस्या को सॉल्व कर सके और क्या है सूत्रों में क्या है वो हम आंसर को पुट कर सके। ऑप्शन नंबर तीसरा है सूत्र याद करने की है, या ऑप्शन नंबर 4 है हल को याद रखने की है। तो इसका जो बिल्कुल सही जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर दूसरा। क्यों, दूसरे के अंदर ही क्या है अमूर्त चिंतन ही होता है गणित के अंदर, और क्या है तर्क संगत भी होता है, और समस्या जो होती है उसको सॉल्व करने का भी होता है, और सूत्रबद्ध तरीके से भी होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो दूसरा है बिल्कुल सही है, क्योंकि गणित जो है एक रटाफिकेशन पे नहीं चलता। गणित जो है एक मस्तिष्क का व्यायाम होता है और ना दिमाग से उस चीज़ को किया जाता है, और सभी बच्चों का जो आंसर होगा वो एक ही होगा। ये नहीं है कि किसी का 5 या 6 है, जो एक आंसर सही होगा केवल वही आंसर सही होगा, और इसके अंदर केवल आप बना के नहीं कर सकते, जो चीज़ फैक्ट है वो वही होगी। इसलिए हमेशा गणित में बच्चों को क्या है पूरे के पूरे मार्क्स मिलते हैं अगर जब बच्चे ने गणित का क्वेश्चन जो है आंसर बिल्कुल सही तरीके से किया होता है, इस तरीके से एक नियमबद्ध तरीके से किया होता है, एक क्रम रूप से किया हुआ होता है, तो इसका आंसर जो है तभी बिल्कुल सही होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर जो दूसरा है बिल्कुल सही है। थैंक यू फ्रेंड्स, रेशमा शिक्षा वर्ल्ड को आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसे ही मैथ्स की पेडागोजी की अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर आऊँगी।